हंस और हंसनी को कहा कि तुम लोग आकाश में उड़ते हो, तुमको उड़ता हुआ देखकर मेरा मन करता है मैं भी उड़ूं। कितना तुम आकाश में जहां चाहो वहां घूम फिर सकते हो, नदी के ऊपर चले गए, समुद्र के ऊपर चले गए, और हम तो जा ही नहीं सकते ऊपर। तो मेरी इच्छा है, कछुआ बोला मैं भी उड़ूं। तो हंस हंसनी ने कहा देख प्यारे, हम नभचर हैं, तू थलचर जलचर भी है, तू नभचर प्राणी नहीं है, इसलिए तू जैसा ईश्वर ने तुझे शरीर दिया है उसके अनुसार तू ठीक है। वो बोला नहीं, मेरी भी उड़ान भरने की इच्छा है, एक बार तुम मेरे को भी घुमाने ले चलो न, तुम्हारी मेरी दोस्ती किस काम आएगी। तो हंस और हंसनी ने सोचा कि अब ये जिद कर रहा है, क्या करें। दोनों हंस हंसनी एक लकड़ी ले आए मजबूत, और उसको कहा कछुए को कि हम दोनों ये लकड़ी अपनी चोंच में पकड़ रखते हैं, और तू अपने मुंह से इस लकड़ी को पकड़ रखना, हम दोनों उड़ान भरेंगे ताकत लगाकर, तो तू भी ऊपर। परंतु अगर तूने खुद को अनुशासित नहीं किया और कुछ बोला, एक शब्द भी बोला, तो तू ऊपर से ऊपर ही चला जाएगा। ध्यान रखियो, ये तेरी जिम्मेदारी। हम तो तुझे ऊपर ले चलेंगे, चल मेहनत पड़ेगी, हमको जोर लगाना पड़ेगा, पर तुझे खुद को अनुशासित करना होगा। उसने कहा ठीक है मैं करूंगा। तो ज्यों ही उसको उड़ान भराई ऊपर, आप कल्पना करो कैसा दृश्य रहा होगा। जब ऊपर ठंडी ठंडी हवा लगी तो उससे रहा न गया और बोला क्या सुंदर दृश्य है, इतने में तो नीचे आ गया। उन्होंने बोला था तू बोलना नहीं। तो खुद को अनुशासित जो नहीं कर पाता वो व्यक्ति विनाश की ओर ही जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अपने आप के गुरु भी बनो। भागवत में भी कहा आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशिष्यते। ऐसे में भले थोड़ी गर्मी लग रही है ना, गर्मी सह लेना अच्छा, पर पंखे की हवा ज्यादा नुकसान करती है। पंखा क्या करेगा, हवामान की मिट्टी खींच के तुम्हारे तरफ धकेलेगा कि ले। पंखा हवा खींचता है ना पीछे से और आगे फेंकता है, तो थोड़ी गर्मी सह लेना अच्छा है, उसमें फायदा रहेगा। क्योंकि भीड़ बहुत है ना सत्संगियों की, कितनी भीड़। गुरुदेव जहां भी जाते हैं साधकों का सागर उमड़ता है। निंदा करने वालों ने एड़ी से शिखा तक का जोर लगा लिया, पर बेचारे सब जीरो पर ही आउट होते चले गए। क्रिकेट का मैच होता है ना, मैं देखता नहीं हूं, मैंने एक बार खाली किसी के घर गया था तो मैच चल रहा था, तो इतने में कोई कार्टून दिखाया, तो मैंने वो घर वाले को पूछा ये कार्टून क्यों दिखाया। बोले जो खिलाड़ी खेल रहा था ना वो जीरो पे आउट हो गया। तो जो जीरो पे आउट होता है ना कोई खिलाड़ी, तो एक कार्टून दिखाते हैं कि गया जीरो पे, एक भी रन नहीं बनाया। ऐसे ही निंदा करने वाले और चैनल वाले सब जीरो पे आउट हो गए। गुरुदेव के बारे में कुप्रचार तो खूब किया, पर बेचारों की दाल गली नहीं, इसलिए सब जीरो पे आउट होते गए। सूरज चांद सितारों को कोई नभ से गिरा न पाए, ऐसे ही बापू की प्रतिष्ठा कोई मिटा ना पाए। सूरज चांद और तारों को आसमान से कौन गिरा सकता है नीचे, किसकी ताकत है। सिंहिका हनुमान जी को गिराना चाहती है, निशिचर एक सिंधु मह रही सिंहिका। तो हनुमान जी जब जा रहे थे तो उनकी परछाई पकड़ के उनको गिराना चाहा, क्योंकि वो दुष्ट नभचर जीवों की परछाई पकड़ के गिरा देती थी उनको। वो सोचा कि हनुमान जी को भी गिरा दूंगी, पर उसको पता नहीं कि ये सबके बाप लगते हैं, तू क्या इनको गिराएगी दुष्ट। गिराना चाहती थी पर गिरा नहीं पाई। ऐसे ही निंदकों के दिल में जो मलिन वृत्ति रूपी सिंहिका है, बापूजी की प्रतिष्ठा देखकर ईर्ष्या रूपी सिंहिका जो उनके अंदर बैठी थी,
उसने भी बापूजी की प्रतिष्ठा को गिराना चाहा, पर जैसे समुद्र में रहने वाली सिंहिका हनुमान जी को नहीं गिरा पाई, ऐसे ही निंदक और कुछ निंदक चैनल वालों के दिमाग में जो ईर्ष्या रूपी सिंहिका बैठी थी, वो बापू की प्रतिष्ठा को नीचे नहीं गिरा पाई। हनुमान जी तो चले गए और अपना काम करके लौट आए। ऐसे ही गुरुदेव के दैवी कार्य तो सहज में हो ही रहे हैं पूरी दुनिया में। सत्संग जैसे यहाँ लखनऊ में भी हो रहा है तो विदेशों में भी लोग सुन रहे हैं और अपने को धनभागी महसूस करते हैं। तो गुरु की वाणी हमें जगाती है। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे को है ना रात को सोते समय शरीर में खुजली बहुत होती रहती है, पीठ में, कभी इधर गले पर, कभी मुंह पर, कभी सिर में खुजली बहुत होती है, उस कारण ठीक से सो नहीं पाता हूं, तो क्या करूं? तो डॉक्टर ने कहा कि ये गोली खाओ, नींद आ जाएगी अच्छी तरह से। तो उसने कहा कि ये गोलियां काहे की है? डॉक्टर बोले नींद की है। और रोगी बोला साहब, मेरे को अनिद्रा का रोग नहीं है, मेरे को तो शरीर में खुजली बहुत होती है, वो रोग है। डॉक्टर ने कहा सो जाओगे तो खुजली की याद ही नहीं आएगी। अब देखो पूरी दुनिया में यही हो रहा है, भवरोग को भूल बैठे हैं, जो रोग है उसको अनदेखा कर रहे हैं। नींद की गोली खा लो। अरे नींद की गोली खाने से वो रोग मिट थोड़ी जाएगा। ऐसे ही लोग मोह की नींद में सोए हैं, ये मेरा, मैं उधर जाऊं, उसको ये बोलूं, उसको ये कह दूं, ये रुपया कमा लूं, विदेश जाकर आऊं, उधर जाके आऊं, ये मोह की नींद में सोए हैं और भवरोग को अनदेखा कर रहे हैं, काल को अनदेखा कर रहे हैं कि मृत्यु निकट आ रही है, उसको अनदेखा कर रहे हैं। क्या कहा जाए? तो एक बात हम सभी भाई बहनें पक्की कर लें, मैं भी और आप भी, हम सब। कौन सी बात? कि ईश्वर है और संसार नहीं है। बस इसको खाली स्वीकार कर लें हम कि हाँ ये बात सही है। बस ईश्वर है, संसार नहीं है। खाली इसको मान लो कि हाँ भाई ये बात सही है, हमने स्वीकार कर ली। और ये मेरी नहीं, ये शास्त्र की बात है। बहन जी अभी थोड़ा बैठ जाए ना, डिस्टर्ब होता है। ईश्वर है ये मान लें बस, और संसार नहीं है ये मान लें। बोले कैसे मान लें? तो देखो, हमारा ये पहला जन्म तो नहीं हुआ है ना? आप मानते हैं इस बात को? अगर आप बोले नहीं मैं नहीं मानता, कोई बोले हम नहीं मानते कि पहले भी कोई हमारा जन्म हुआ है, तो आप भगवत गीता पढ़िए। भगवत गीता में ये बात लिखी हुई है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेत्थ सर्वाणि न त्वम वेत्थ परम तपः। तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तेरे और मेरे हे अर्जुन कई जन्म हुए हैं, पर उनको तान्यहम वेत्थ सर्वाणि, मैं जानता हूं, न त्वम वेत्थ परम तपः, तू उनको नहीं जानता है। ठीक है? तो श्री कृष्ण की इस बात से सिद्ध हो गया ना। भगवान कहते हैं मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। वो ईश्वर है, ईश्वर तो जानेंगे ही ना। तो ईश्वर की इस बात से यह सिद्ध हुआ कि आपके और मेरे पहले भी जन्म हुए हैं। ठीक है? तो अब ये बात समझने की है कि पिछले जन्म के दोस्त, साथी, पति, पत्नी, भाई, बहन, माता, पिता, दादा, दादी, ये पिछले जन्म में भी हुए होंगे, पर आज हमको वो याद नहीं है कि कौन थे दादा, कौन थी दादी, कौन थी माँ, कौन थे पिताजी। ये हमको याद नहीं है। कौन मेरा भाई था पिछले जन्म में, कौन मेरी बहन थी, ये हमको याद नहीं है। हम कहाँ रहते थे ये भी याद नहीं है। ठीक है? तो पिछले जन्म में हम कौन थे, कहां थे, कौन हमारे साथी थे, कौन रिश्तेदार थे, ये हमको पता नहीं है, याद ही नहीं है।
तो जैसे पिछले जन्म के पता नहीं, याद नहीं, उसी प्रकार इस जन्म के भी ऐसे ही हो जाएंगे, याद नहीं रहेंगे। पर फिर भी आदमी कितना उनको अपना मानकर उसी में ओतप्रोत होकर जिंदगी पूरी कर देता है। यहां तक कि सत्संग में भी जाएंगे ना तो अपना कोई साथी बिछड़ गया तो उसी की याद आएगी, उसको फोन करेंगे, अरे कहां हो, मैं यहां हूं, देख मेरे हाथ में ये पीला नैपकिन, देख इधर हूं मैं, इधर 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 इधर। माया के 30 प्रकार बताए शास्त्रों में कि पहला प्रकार है कि अकेले आए थे और अकेले जाएंगे, पर अकेले बैठने की इच्छा ही नहीं होती। मेरा दोस्त कहाँ है, मेरी सहेली कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। ये माया का एक प्रकार है। माया का दूसरा प्रकार है, रात को सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न जब देख रहे होते हैं तब ये जागृत की दुनिया नहीं होती हमारे आगे, स्वप्ने की सृष्टि अलग होती है। उस समय हमको वही स्वप्न का दृश्य सच्चा लगता है, और जब आंख खुली तो वो नहीं, जब स्वप्न देख रहे थे तो ये नहीं, ठीक है ना। तो जब स्वप्ने में ये नहीं था, जागृत का दृश्य सच्चा वही लग रहा था, और जब जागे तो ये दिखने वाला सच्चा लग रहा था, सच्चा लगता, और वो स्वप्न लगता है। जब वो सच्चा नहीं तो ये सच्चा कैसे, वो भी नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। तो शिव जी ने इसलिए तो कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्ना। परंतु जो अपना है वो सपना लगता है, जो सपना है वो अपना लगता है। तो क्यों ऐसा क्यों लगता है कि उत्पत्ति और विनाशशील जो भी है उसी में अपना समय, अपनी समझ, अपनी शक्ति लगा रहे हैं। पर जो बापूजी ज्ञान देते हैं उसमें अगर थोड़ा समय लगाए और ध्यान में बैठे तो। आज दोपहर को मुझे एक साधक मिले, मिर्जापुर के तरफ के थे, क्या उन ज्ञान की बात बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। दीक्षा लिए हुए हैं, साधना करते हैं, और उनकी स्थिति बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छा लगा कि गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखने वाले ऐसे साधक भी हैं। बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, जो उनको साधना के अनुभव होते हैं, और दिल से, बनावट नहीं थी उनकी बातों में। रात को बोले आंख खुलती मैं बैठ जाता हूं अकेला, ओमकार का जप, गुरुदेव के ज्ञान का विचार, और जो आनंद आता है उस समय वो अवर्णनीय है। कभी घर पे करे, रात को आंख खोले तो फिर पानी पीकर सो मत जाओ, बैठ जाओ थोड़ी देर के, वाह प्रभु, वाह गुरुदेव, घर के सब लोग सो रहे हैं पर मुझे जगा दिया। भले निमित्त कुछ भी हो, बाथरूम जाना है, पानी पीना है, गर्मी में प्यास लगती है रात को भी, तो कुछ थोड़ा पानी पीना है, आंख खुल गई, वाह प्रभु, निमित्त कुछ भी बनाया, पर लगता है तू मुझे जगाना चाहता है, हे हरि, हे नाथ, हे गुरुदेव, मैं आपकी गुरुता को देख सकूं, मैं आपकी महिमा को जान सकूं। ऐसा भाव मन में लाकर गदगद हो जाए। देखो, जिसको हम, ये बात बहुत पते की है आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए, जिसको हम सर्वश्रेष्ठ और अपना मानेंगे ना, उसकी तरफ झुकाव पक्का होगा। अरे कॉलेज में कोई आवारा छोरी हो, कोई चरित्रहीन छोरे के चक्कर में पड़ जाए तो उसको माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, मौसा जी, मौसी जी, बुआ फूफा जी, किसी की बात अच्छी नहीं लगती, उसको वही अच्छा लगे। नहीं, मैं तो उससे शादी करूं, मैं तो उससे शादी करूं, मैं तो उसको फोन करूं, मैं उसको मैसेज करूं, है ना। उनको वही अच्छा लगता है। क्यों? कि उसी को उन्होंने सबसे ऊंचा स्थान दे दिया, अपने सारे परिवार को एक तरफ रख दिया और वो एक तरफ हो गया। ठीक है, तो जिसको सर्वश्रेष्ठ और अपना माना उसकी तरफ झुकाव हो जाता है। तो अगर हम अपने सदगुरु को, अपने आराध्य देव को, जिसको भी मानते हैं, हनुमान जी को, राम जी को, कृष्ण जी को, भोलानाथ को, विश्वनाथ को, उसको सर्वश्रेष्ठ मानो कि मेरे सदगुरु से श्रेष्ठ और कोई नहीं है।
मेरे स्वामी से बड़ा और कोई नहीं है। हे नाथ, हे हरि, आपसे बढ़कर इस जगत में कोई नहीं। जैसे अर्जुन ने भगवान को कहा, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकं कुतो अन्यः, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, आपके समान कोई नहीं है, आपसे बढ़कर कोई कैसे होगा। तो जिसको हम सर्वश्रेष्ठ मानेंगे और अपना मानेंगे, उसके प्रति झुकाव होगा और जरूर होगा, उसमें मन लग जाएगा। फिर ये सवाल खत्म कि मेरा मन नहीं लगता साधना में, मेरा मन नहीं लगता जप में, मेरा मन नहीं लगता पाठ में, ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। तो फिर से सुन लें, ध्यान न दिया हो तो मैं दोबारा निवेदन करूं आपके चरणों में कि जिसको हम सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, अपना मानेंगे, उनकी तरफ हमारा झुकाव, खिंचाव निश्चित रूप से होगा। तो अगर कोई अपने आराध्य देव को, अपने सदगुरु को सर्वश्रेष्ठ और अपना मान ले, तो उनके तरफ खिंचाव होगा, झुकाव होगा, उनमें मन लग जाएगा। और जब उनमें मन लगा तो फिर व्यवहारिक जीवन में भी, घर गृहस्थी में भी जो कष्ट आते हैं वो मिटने लगेंगे। सुदामा श्री कृष्ण को अपना मानते थे, भगवान से कुछ मांगना न पड़ा, भगवान ने उनका दुख मिटा दिया। मीरा श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को अपना मानती थी और सर्वश्रेष्ठ मानती थी। मीरा का झुकाव श्री कृष्ण की तरफ हो गया। वेदवती भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानती थी, देवी भागवत में कथा आती है, ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानती थी। माँ बाप ने कहा, बेटी हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। वेदवती ने कहा, मैं तो ईश्वर से शादी करूंगी। माँ बाप का आशीर्वाद पाकर वेदवती तप करने गई, जंगल में भगवान का सुमरण करते हुए बैठी थी। वेदवती की भाव समाधि लग गई। भगवान के सुमरण में वेदवती की आंखों से आंसू बहते थे, क्योंकि ईश्वर को ही उसने सर्वश्रेष्ठ माना, ईश्वर को ही अपना माना। वेदवती की आंखें सावन का महीना बन जाती थी। जैसे सावन में आकाश से पानी बरसता रहता है दिन में थोड़ी थोड़ी देर में, ऐसे वेदवती की आंखें हो गई। सोने की लंका का राजा रावण आया, वेदवती को प्रलोभन देने लगा, पर वेदवती ईश्वर को ही सर्वश्रेष्ठ मानती थी, संपत्ति को नहीं। माँ बाप से अच्छे संस्कार पाए थे, संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं लगती थी, सन्मति महत्वपूर्ण है। ईश्वर को ही अपना माना, कहा कि मैं शादी करूंगी तो भगवान से। रावण ने जबरदस्ती करनी चाहिए, बाल पकड़ के खींच कर ले जाना चाहा, वेदवती ने झटका दिया, वेदवती के बाल कट गए और रावण को कहती है, तूने मुझे पाप के भाव से हाथ लगा लिया, मेरा शरीर छूकर तूने अपवित्र कर दिया, ईश्वर के लायक नहीं रखा तूने मेरा शरीर। पापी, तेरे जैसे दुष्ट मेरे जैसी और कन्याओं का शील भंग न करें, उसलिए मैं तेरा विनाश करूंगी। और ये शरीर अपवित्र कर दिया, ईश्वर के लायक नहीं रखा, ये शरीर अब मैं जला दूंगी। वेदवती ने वो शरीर राख कर दिया, योग बल से, योग अग्नि से जला दिया। रावण ने सोचा कि ये तो मर गई, राख हो गई, मेरा क्या बिगाड़ लेगी। पर वही वेदवती जनक राजा को धरती में से मिलती है। सीता जी उनका नाम रखा जाता है। संकल्प था, ईश्वर को ही सर्वश्रेष्ठ और अपना माना था, तो भगवान रामपति के रूप में मिल गए और सीता जी के कारण रावण का सर्वनाश हुआ। तो उस तरफ झुकाव स्वाभाविक होगा, जिसको आप अपना मानोगे और सर्वश्रेष्ठ मानोगे। इसलिए कभी कभी अकेले में बैठकर प्रार्थना करो, हे नाथ मुझे आप ही सबसे अच्छे और श्रेष्ठ लगो। हे हरि, अभी तक मुझे दुनिया की चीजें प्यारी लगती है, मुझे आइसक्रीम प्यारी लगती है, मुझे अमुक खाने की चीज प्यारी लगती है, कोई लड़का या लड़की प्यारी लगती है, अभी तक मेरा मन इनमें लगता है। दया कर नाथ, दया करो हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरे को सद्बुद्धि दो।
धर्मे मति रस्तु, मेरी बुद्धि धर्म में लगे। गुरु चरणे रति रस्तु, मेरा गुरुदेव के चरणों में दिन दिन बढ़ने वाला प्रेम हो। नर तन सम नहीं कौने उदेही, जीव चराचर जाचत जेही। मनुष्य शरीर के समान और कोई उत्तम शरीर नहीं है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। ज्ञान वैराग्य भक्ति ये भी पा सकते हैं। इस मनुष्य देह रूपी सीढ़ी को चाहे नरक के दरवाजे पर रखो, चाहे स्वर्ग के दरवाजे पर रखो, चाहे मुक्ति के दरवाजे पर रखो। स्वर्ग नरक अपवर्ग निषेध, मर्जी इंसान की है। कई लोग कहते हैं हाँ ये बात हमें दिल से लगती है कि ईश्वर को, गुरु को सर्वश्रेष्ठ और अपना माने, पर क्या करें हमारे घर में खटपट बहुत है, बहुत अशांति रहती है। क्या करें, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, बाहर की खटपट में इतनी शक्ति नहीं है कि हमारी साधना और भक्ति को बिगाड़ दे या कम कर दे। उसमें इतनी शक्ति है ही नहीं, क्योंकि वो ईश्वर का स्वभाव नहीं है और वो हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव शांत आत्मा, शांति है, खटपट नहीं है। क्या सूर्य कभी उष्मा को छोड़ सकता है? क्या गुलाब का फूल कभी सुगंध को छोड़ सकता है? क्या गंगा माता कभी शीतलता छोड़ सकती है? क्या चंद्रमा कभी अपनी चांदनी को, शीतल किरणों को छोड़ सकता है? क्या दिया कभी रोशनी को छोड़ सकता है? ऐसे ही हमारा स्वभाव शांत स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, यह हमारा स्वभाव है। तो खटपट बोले बहुत है, इस कारण हम बहुत दुखी रहते हैं। हमारे घर में बहुत खटपट में इतनी शक्ति है ही नहीं। हमने उसको महत्व दे दिया कि खटपट बहुत है, हम उसको महत्व न दें। हम खटपट मिटाने वाले भगवान को महत्व दें, खटपट मिटाने वाले अपने गुरु के ज्ञान को महत्व दें। खटपट मिट जाए उस अपने गुरु मंत्र को महत्व दें। हम खटपट को महत्व न दें, हम संसार की दुखद परिस्थितियों को महत्व न दें कि हम बहुत दुखी हैं, उसको महत्व क्यों देना? हम इसको मिटाने वाले को महत्व देना। एक संत बोलते थे कि भगवान जब जीव को जन्म देकर दुनिया में भेज रहे थे, तब जीव ने भगवान को प्रार्थना की कि भगवान, संसार में आपकी माया बड़ी प्रबल है, मैं उसमें फंसकर आपको भूल जाऊंगा, भोगों में फंस जाऊंगा। भगवान मुझे अपने से दूर मत करो। भगवान ने कहा कि बेटे, मैं तुझे भेज तो रहा हूं, पर तेरे साथ एक दुख की पुड़िया भी भेज रहा हूं। जब जब तू मुझे भूलेगा, भोगों में फंसेगा, तब तब ये पुड़िया खुल जाएगी, माने दुख आएगा। तब तब बेटे तू ऐसा मत सोचना कि तेरा कोई पाप उदय हुआ है, तू ऐसा सोचना कि मैंने तुझे याद किया है। तब तू भी मुझे याद करना, तो मेरा एक नाम दुखहारी है। मैं तेरे दुख मिटा दूंगा, मैं तेरे कष्ट मिटा दूंगा, मैं तेरी पीड़ा और तेरा संकट दूर कर दूंगा। तू खाली याद तो कर। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, सीता जी कहती, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये संकट दूर हो जाए। और मैं एक प्रार्थना और आप सभी के चरणों में करूं। हम सब भक्त, हम सब साधक
इतने कमजोर नहीं है कि हम बापू जी की बताई हुई साधना न कर सकें। हम इतने कमजोर नहीं है। अगर आप और मैं इतने कमजोर होते कि हम गुरुदेव की बताई साधना न कर सके, जप न कर सके, अच्छी तरह ध्यान न कर सके, अगर इतने हम कमजोर होते तो हम इस जगह पर बैठ ही नहीं पाते। आप कोई भी साधक भाई बहने निर्बल नहीं है, कमजोर नहीं है, सक्षम है, सबल है, क्योंकि हम जिनके अंश हैं वो भी सबल है। गई बहोर गरीब नवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजू। भगवान सरल भी हैं, भगवान सबल भी हैं। एक बार क्या हुआ, अपने बापू बैठे थे डीसा गुजरात में, बनास नदी के किनारे पर। शाम का समय था। अचानक गुरुदेव ने किसी के रोने की आवाज सुनी। कौन रो रहा है? संध्या के टाइम। पीछे मुड़कर देखा, एक गरीब मजदूर रो रहा था। उसके पैर में चोट लगी थी। बापूजी ने पूछा, क्यों रोते हो भाई? वो बोला, मेरे पैर में जख्म हो गया, चोट लगी। नदी में पानी तो ज्यादा गहरा नहीं है, पर नाव नहीं है, पैर भीगेगा तो जख्म और बढ़ जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं है, सामने पार कैसे जाऊंगा, रात हो रही है। तो गुरुदेव ने क्या कहा? सरलता देखो। गुरुदेव ने कहा, नाव नहीं है तो क्या हो गया, मैं तो हूं, चल मेरे कंधे पे बैठ जा, मैं तुझे सामने पार पहुंचा देता हूं। उस गरीब मजदूर को गुरुदेव ने अपने कंधे पर बिठाया और नदी के उस पार पहुंचा दिया। उसको उतारा। वो बार बार प्रणाम करने लगा और उसकी आंखें भरी हुई थी, आंख में आंसू थे। तो गुरुदेव ने पूछा, अब क्यों रोते हो? उसने कहा, जहां मैं मजदूरी के लिए जाता था वहां ठेकेदार ने चोट लगने के कारण काम पे आने से मना कर दिया कि नहीं आना कल से काम पे। अब मैं तो गरीब आदमी हूं, रोज कमाऊं और रोज खाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल अपने बूढ़े माँ बाप को क्या खिलाऊंगा? हमारे देश में कई ऐसे गरीब लोग हैं। कई नेता बड़े पदों पर बैठे हुए, बीच में अखबारों में आया था ऐसा, अश्लील फिल्में देखते हैं, पर उनको नहीं देखते हैं जो बच्चे, कपड़े नहीं है शरीर पर पहनने को, उन बच्चों को देखे ना। फिल्में गंदी देखते हैं, तस्वीरें नंगी फिल्मों में देखते हैं, उन बच्चों को क्यों नहीं देखते जिन बच्चों के शरीर पर कपड़े नहीं, जिन गरीब बच्चों को कभी खाने को एक मीठा लड्डू नहीं मिल पाता, उन गरीब बच्चों को क्यों नहीं देखते? उनको देखे, वो भी बेचारे बिना कपड़ों के रहते। इसलिए मैं सबसे कहूं कि आपका जन्मदिन आए, घर में किसी का भी, और भगवान ने आपको थोड़ा भी पैसा दिया हो तो अपने जन्मदिन पर गरीबों की बस्ती में जाकर गरीब बच्चों को एक एक लड्डू बांट के आना। जिन बच्चों को कभी मीठा खाने को नहीं मिलता, उन बच्चों को एक एक मीठा आप देकर आओगे, भगवान आपकी आंख में कभी दुख का आंसू नहीं आने देगा। घर पे किसी का भी जन्मदिन हो, गरीबों की बस्ती में चले जाओ, 2 किलो 5 किलो मिठाई लेकर उनको बांट के आओ। बच्चे का जन्मदिन हो, बच्ची का जन्मदिन हो, आपके घर में कोई गुजर गए हैं, कोई मर गए हैं, उनका साल में दिन आता है ना कि इस दिन मरे थे, उस दिन जाकर गरीबों की बस्ती में बांट के आओ कि मेरे दादा के नाम से, मेरी दादी के नाम से, मेरी माँ के नाम से, मेरे पिताजी के नाम से आप खाओ। इस बहाने हमारी भी सेवा होगी, भाग्य की लकीरें बदल जाएगी इस सेवा से। गुरुदेव ने उस गरीब को कहा कि भाई तू रोना नहीं, तुझे ठेकेदार ने मना किया ना? बोले हाँ गुरुजी मना किया है। बापूजी बोले मैं कहता हूं तू जाना उधर, वो रखेगा तुझे काम पे और पैसा भी ज्यादा देगा रोज की अपेक्षा। अगले दिन वो गरीब गया, ठेकेदार ने कहा कि अरे अच्छा हुआ तुम आ गए,
मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बोले क्यों साहब, आपने तो कल मना कर दिया था कि काम पे नहीं आना। वो बोला कि हाँ ठेकेदार के मैंने मना किया था, पर रात को सपने में एक दाढ़ी वाले बाबा आए और मेरे को कह रहे थे कि खबरदार किसी गरीब की रोजी रोटी मत छीनना, किसी गरीब के पेट पर लात मत मारना। और उसके बाद मेरे को नींद नहीं आई, मैं तब से जाग रहा हूं और सुबह जल्दी इधर आ गया कि तू कब आएगा। तू आ गया, अच्छा हुआ। अब तू ज्यादा मेहनत का काम मत कर, तुझे चोट लगी है पैर में, देख रेख का काम कर ले, मैं तुझे रोज की अपेक्षा पैसे भी ज्यादा दूंगा। सरल सबल साहिब रघुराजू, गई बहोर गरीब नवाज। भगवान और भगवत प्राप्त गुरु कैसे होते हैं? गरीब नवाज होते हैं, सरल सबल भी होते हैं, बल भी खूब होता है उनमें। खर दूषण और त्रिशिरा राम जी को मारने के लिए आए तो राम जी ने कहा रिपु बलवान देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। सरल इतने कि शबरी के जूठे बेर खा लिए, और बलवान इतने कि उसको कहते हैं एक बार कालहु सन लरही, काल से लड़ने की ताकत हम रखते हैं। सरल कितने। निषाद राज को अयोध्या में कहते हैं भगवान राम, तुम मम सखा भरत सम भ्राता, तुम मेरे भाई हो भरत के समान। गरीब निषाद राज को बोलते हैं तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे पुरहावत जाता। ये तुम्हारा ही घर है, तुम आते जाते रहना, तुम मेरे मित्र हो, भरत के समान भाई हो। और भगवान राम ने केवल निषाद राज को ही नहीं कहा, निषाद राज को निमित्त बनाकर हम सबको कहा है कि तुम भी आओ। अयोध्या में बापूजी सत्संग दे रहे हैं ना, मुझे लगता है ये भी उनका आमंत्रण है कि तुम भी आओ मेरी अयोध्या में। मानो राम जी भी चाह रहे होंगे कि बापू लखनऊ तक आए हैं तो बापू हमारे अयोध्या में भी आ जाए, राम जन्म भूमि में भी गुरु जी के चरण पड़ जाएं, अयोध्या में भी बापू आए। तो मैं तो कहूं अगर अयोध्या में सत्संग हो ही 18 तारीख को तो मौका न चूके। संसार के काम तो होते रहते हैं, जिंदगी में चलते रहेंगे। दुनिया ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। मेरा ये काम अधूरा है, मेरा वो काम अधूरा है। आप सोचो और काम अधूरा छूट जाए और मर जाए आदमी तो दूसरा पूरा कर देगा, पर अपने कल्याण का काम अधूरा छोड़कर मर गए तो कौन करेगा? कौन करेगा? आप सोचो। 18 को अयोध्या का कार्यक्रम पक्का है। 18 तारीख सुबह शाम अयोध्या में सत्संग पक्का है गुरुदेव को। आज 15 हो गई, 2 दिन बाद, और 19-20 गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में मैंने कहा ना गुरुदेव की कृपा अब अच्छी बरसेगी। और फिर अगले साल प्रयाग का कुंभ तो है ही, त्रिवेणी संगम पे 2012 में बोलते थे प्रलय हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। कोई प्रलय वलय होने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि जो कोई आदमी मरा उसके लिए तो सारी दुनिया खत्म ही हो गई ना, नहीं हो गई? कोई व्यक्ति जो मरा उसके लिए तो प्रलय हो ही गई। मुझे लगता है बोलने वालों के ही दिन पूरे ना हुए हों कि प्रलय होने वाला, लगता है उन्हीं का प्रलय होने वाला है। आप और हम तो होंगे, चिंता मत करो। प्रयाग के कुंभ में मैं आपको जय सिया राम कहूंगा, हरिओम कहूंगा, और कुंभ की कथा भी करेंगे, कुंभ का स्नान भी करेंगे। क्यों महाराज जी? ठीक बात है। सब संत महात्मा भी आएंगे और लोग भी बहुत आएंगे। हाँ वो देखेंगे, हम उसके लिए समय चाहिए, कभी देखेंगे। तो सबल भी बहुत है। कारगिल में जब हमारे देश के नौजवान थोड़े पीछे पड़ रहे थे और घुसपैठिए कारगिल की चोटियों पर आ गए थे और हमारे देश के सैनिकों पर हावी हो रहे थे, हमारे देश के नौजवान भी बड़े, सेना में काम करने वाले भी बड़े वीर। सर्वे किया गया, भारत देश के फौजियों जैसा फौजी पूरी दुनिया में नहीं है। हमारे देश के फौजी श्रेष्ठ पाए गए हैं हर तरह से।
एक जगह वो सेना की परेड हो रही थी, तो अधिकारी बोला, नौजवान आगे बढ़ो। तो 9 आगे बढ़े, 10वां खड़ा रहा। अरे तू क्यों नहीं बढ़ता? बोले साहब ने कहा नौजवान आगे बढ़ो। 9 गए, मैं 10वां हूं। खड़ा रह गया। साहब ने कहा दाएं मुड़, तो वो खड़ा रहा। एक सब दाएं मुड़ गए, वो खड़ा रहा। बाएं मुड़, सब बाएं मुड़े, ये खड़ा रहा। तो साहब ने पूछा सब दाएं मुड़े, तू नहीं मुड़ा? बोले मैंने सोचा दाएं मुड़, जब बाएं मुड़ना तो दाएं क्यों मुड़ूं? ऐसे भी अड़ियल होते हैं कई। तो हमारे देश के सेना में काम करने वाले भी बड़े अद्भुत हैं, अच्छे वीर हैं। मैं देखा हूं देश के जो बड़े बड़े नेता हैं ना, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सबका एक एक बेटा। कानून बनना चाहिए कि जो भी बड़ी कुर्सी पर बैठेगा उनका एक बेटा बॉर्डर पे जाना चाहिए, देश की सीमा की सुरक्षा के लिए जाना चाहिए। मरे बेचारे दूसरे और यश लें दूसरे। तो जब कारगिल में घुसपैठिए चोटियों पर थे और हमारे देश के नौजवानों पर वार कर रहे थे वो लोग, बापूजी ने अहमदाबाद आश्रम में ओमकार की गर्जना की और साधकों से भी करवाई। गुरुदेव ने कहा संकल्प करो ओमकार का, जोरों से गुंजन करो और संकल्प यह करो हमारे देश के नौजवान कारगिल की चोटियों पर पहुंचने में सफल हों और घुसपैठियों को देश की सीमा से भगाने में सफल हो जाएं। ओमकार की गर्जना बापूजी खुद करें तो बाकी क्या रहा? गुरुदेव स्वयं करें तो क्या बाकी रहेगा? अगले दिन से ही खबरें आने लगी कि हमारे देश के जवान कारगिल की चोटियों पर पहुंचने में सफल हुए और घुसपैठियों को भगाकर देश का तिरंगा झंडा कारगिल की चोटियों पर लहराने में सफल हो गए। सरल सबल साहिब रघुराजू। तो हम लोग जो भी साधक भाई बहनें हैं, हम कोई भी कमजोर नहीं है कि ये बातें शास्त्र की न मान सकें, साधना न कर सकें, शास्त्र की बात न मान सकें। कौन सी बात? कि करना हमारे हाथ में है, हम जो चाहें कर सकते हैं, अच्छा भी बुरा भी, ठीक है। पर फिर होना भगवान के हाथ में है। फिर बुरा किया तो बुरा आएगा, अच्छा किया तो अच्छा आएगा। तो जो हमारे हाथ में हम उसको ठीक से करें और जो उसके हाथ में है वो तो अच्छा ही होगा। फिर अर्जुन ने, मीरा ने, द्रौपदी ने, इन्होंने अच्छा किया, कष्ट आए जरूर, ये अच्छा करते रहे तो भगवान की तरफ से अच्छा हुआ और आज तक उनकी जय जयकार हो रही है। पर कई ऐसे